तो दोनों कंडक्टिंग स्फीयर होने की वजह से दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो सिंस बोथ कंडक्टिंग स्फीयर्स will be at same electrical potential। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ सेम हो जाएगा। तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, है ना। दोनों को इक्वल कर देते हैं। देयरफॉर बी इक्वल टू वी और यह जाएगा पी क्यू बाई आर प्लस माइनस टू क्यू माइनस क्यू के बाई टू आर इक्वल टू पी क्यू बाई टू आर प्लस माइनस टू क्यू माइनस क्यू के बाई टू आर। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, देखो ये। तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो आप कि ये जो क्वांटिटी, ये वाला पार्ट जो है, ये तो जीरो हो जाएगा। इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बाई आर माइनस ए क्यू बाई टू आर इक्वल टू जीरो। अब आप देखो, ना तो के जीरो होगा ना आर जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो देयर फोर इसको जीरो होना पड़ेगा क्यू को। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, जीरो। क्यू इक्वल टू जीरो आने का मतलब क्या हुआ, क्यू इक्वल टू जीरो आने का मतलब हुआ कि अंदर कोई भी चार्ज रहेगा ही नहीं। सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, आउटर में चला गया। तो आउटर में चला गया तो यहाँ यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस, क्योंकि कितना है, माइनस टू क्यू चार्ज ही रह जाएगा। बाकी तो सब क्या हो गया, नेगेटिव, सॉरी जीरो हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बना रहेगा। तो इस पर आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सारा चार्ज यहीं चला जाएगा, कितना आ जाएगा, सारा चार्ज कितना होगा, माइनस टू क्यू होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो जो आपका एक्सरसाइज वन का पार्ट थ्री है ना, वो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट भी रह रहा था, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इसने कनेक्ट किया तो सारा चार्ज बाहर आ गया। पहले चार्ज इस पे भी था और इस पे भी था। तो इस केस में एनर्जी का डिसिपेशन कितना होगा, यानी फाइंड दी dissipated energy after connecting the spheres। तो एनर्जी का कितना डिसिपेशन हुआ है, वो हम लोग यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इनिशियली कितना था हमारे पास में, यानी इनिशियल वे में देखें तो आप देख रहे हो कि यहाँ चार्ज कितना था, क्यू था। इस पे चार्ज कितना है, माइनस थ्री क्यू है। इसकी रेडियस क्या है, आर है। और इसकी रेडियस क्या है, टू आर है। मैंने आपको एनर्जी लिखना सिखाया था, कैसे, इसकी सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, कितना था, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। इसके सेल्फ एनर्जी लिखेंगे प्लस के माइनस थ्री क्यू का होल स्क्वायर बाई टू इंटू टू आर प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल इंटू तो माइनस थ्री क्यू इंटू के क्यू बाई टू आर। ये इनिशियल एनर्जी हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई सिस्टम की। फाइनली क्या हो जाएगा, यानी फाइनल वे में अगर हम बात करें, फाइनल क्या था, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया था, आउटर में चला गया था। इसकी रेडियस कितना है, टू आर है। कितना चार्ज चला गया, माइनस टू क्यू, बाकी अंदर तो जीरो हो गया, है ना। इसका मतलब इसके फाइनल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, के माइनस टू क्यू का होल स्क्वायर बाई टू इंटू टू आर। क्लियर। अब एनर्जी का डिसिपेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल एनर्जी इससे ज्यादा होगी तभी तो ऐसा हो रहा होगा। यानी इसका मतलब एनर्जी का क्या हो रहा है, यहाँ लॉस हुआ।
तो जब भी इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो हमेशा एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो आप खुद ही देखो, अभी मैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करूंगा और पॉजिटिव आ जाएगा, यानी एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेटेड एनर्जी देखो कितना आ जाएगा। तो डिसिपेटेड एनर्जी यानी जिसको हम लोग बोलेंगे एच, यानी हीट एनर्जी की फॉर्म में निकल जाएगी वो। तो एच इक्वल टू हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल हमारे पास में दे रखा है, कितना है, दिया है के क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस ये कितना हो जाएगा 9 के क्यू स्क्वायर बाई 4r माइनस 3 के स्क्वायर बाई 2r, ये आ गया इनिशियल, माइनस ये हो जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बाई 4r। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई आर को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर जाएगा 1/2 प्लस 9/4 माइनस 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर, 4 का एलसीएम लिया हमने तो 2 प्लस 9 माइनस 6 माइनस 4। तो आप देखो कि 10 और ये 11, तो 1 रह गया, यानी कितना आ गया आंसर, तो के क्यू स्क्वायर बाई 4r। तो यानी एनर्जी का जो डिसिपेशन हुआ, यानी जो हीट एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी गई, वो कितनी, के क्यू स्क्वायर बाई 4r, ये आंसर है। तो इस कॉन्सेप्ट से अब आप एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 के क्वेश्चन करिएगा, अब वो क्वेश्चन बन जाएंगे अब आपसे, उसमें ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 19। 119 कितना दिया देखो यहाँ, ये एक इनर स्फेयर है और ये आउटर स्फेयर है, फिर एक और थर्ड स्फेयर और दिया है इसने, तीनों के तीनों कॉन्सेंट्रिक है, यानी तीनों का सेंटर एक ही जगह पर है। इसको चार्ज, पहले वाले को चार्ज क्यू दिया हुआ है, दूसरे वाले को चार्ज -2 क्यू दिया है, और तीसरे वाले को चार्ज 5 क्यू दिया हुआ है। अब इसमें ये कह रहा है कि 1 और 3 को कनेक्ट कर रहा है ना। अभी तो मान लेते हैं कि यहाँ एक की है जिससे ये ओपन है, एक की है मान लो SW, तो अभी ओपन है, तो ये चार्जेस अपने को दिए हो, तो आप पर हमें क्या बता रहे हैं, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फेरिकल शेल आफ्टर joining द इनर मोस्ट शेल एंड आउटर मोस्ट शेल बाय अ कंडक्टिंग वायर। ऑल्सो फाइंड चार्जेस ऑन ईच सरफेस, वो भी फाइंड करना है, ईच सरफेसेस पे क्या है, तो करेंगे देखो कैसे। हमारे पास में एक तो इनके सरफेसेस पे चार्ज क्या, वो भी फाइंड करना है। अभी तो इतना है कि इस पर टोटल चार्ज क्यू दिया है, इस पर टोटल चार्ज -2 क्यू और इस पर टोटल चार्ज 5 क्यू है। तो अभी SW मान लो ओपन है, अभी इसको कनेक्ट कर देंगे, तो आफ्टर कनेक्टिंग दी स्विच SW, तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, स्विच को कनेक्ट करने के बाद ये स्फेयर है, ये दूसरा स्फेयर है, और ये तीसरा स्फेयर है। इनकी रेडियस दिया है ना, तो इसकी रेडियस R है अंदर वाले स्फेयर की, इसकी 2R है और इसकी 3R है। तो अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने किसको कनेक्ट किया हुआ है, इसको और इसको कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब 1 और 3 का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। 1 और 3 का पोटेंशियल क्या होगा यहाँ, सेम होगा।
और 2 का अपना अलग होगा, लेकिन कनेक्ट करने के बाद ऐसा होगा। अब इस पे तो कोई, ये तो आइसोलेटेड ही एक तरह से, इससे किसी को कोई कनेक्शन किया ही नहीं हमने। इस पे तो चार्ज क्या बना रहेगा, -2q बना रहेगा। लेकिन इस पे चार्ज मिला के कितना है, 6q है ना। इस पर मैंने मान लिया कि चार्ज रह जाता है q, तो फिर इस पे कितना चला गया, 6q - q चला गया ना, क्योंकि दोनों का मिला के चार्ज कितना है यहाँ, 6q है ना। और 6q दोनों पे मिला के बाद में बना रहना चाहिए। अगर इस पे q स्मॉल q है तो फिर इस पे कितना जाएगा, 6q - q जाएगा ना। यानी 3 और 1 का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो निकाल लेते हैं, पहले पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहले 1 का पोटेंशियल देख लेते हैं। तो 1 का पोटेंशियल यानी V1 क्या लिखोगे, इसकी खुद की वजह से हो जाएगा Q/R प्लस, अब इसकी वजह से भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q - 2Q/2R, और आउटर वाले की वजह से भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K 6Q - Q/3R ना। फिर लिखेंगे V3 इन सबका वजह से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, KQ/3R, क्योंकि इसके लिए आउटर वाला पॉइंट हुआ ना वो। उसी तरह इसका K - 2Q/3R प्लस के, इसका कितना है 6, तो 6Q - Q/3R। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो Q मिल जाएगा अपने को यहाँ। तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है। तो इस केस में सिंस V1 इक्वल टू क्या है, V3, क्योंकि दो कंडक्टरों को कनेक्ट किया तो दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी KQ/R प्लस हो जाएगा -2K, 2KQ/2R प्लस के 6Q - Q/3R इक्वल टू KQ/3R -K2Q/3R प्लस के 6Q - Q/3R। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा, KQ/R माइनस KQ/3R इक्वल टू, ये हो जाएगा 2KQ/2R माइनस 2KQ/3R। तो पहले तो K/R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q - Q/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा Q, 2 से 2 चला जाएगा तो Q -2Q/3, यानी कितना हो गया यहाँ, ये हो गया Q/3, और ये कितना हो गया 2Q/3 इक्वल टू Q। इसका मतलब है कि Q की वैल्यू, ये बाई 3 है, Q की वैल्यू कितनी आ रही है, Q/2। इसका मतलब अंदर चार्ज कितना रह गया है, Q/2 रह गया है। तो Q/2 रह गया तो बाहर चार्ज कितना हो गया, आप देखो, बाहर अगर Q/2 रह गया तो 6Q - Q, यानी कितना हो गया, यानी 11Q/2 बाहर चला गया है ना, मतलब बाहर वाली स्फीयर पे चला गया। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, देखो कैसे कैसे होगा। इस पे तो चार्ज कहाँ रहेगा, इस आउटर सरफेस पे रहेगा, इनर स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज रहेगा। कितना चार्ज है यहाँ, तो Q/2। अब अगर इस पर Q/2 है, तो जो बाहर ये 2R रेडियस का जो स्फीयर है उसके इनर सरफेस पे कितना रहेगा, -2 -Q/2। क्यों, क्योंकि इसके मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए था, इसके अंदर यहाँ, अगर इसको थिक मान के देखेंगे तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए, -Q/2। अब इस पे कितना था, -2Q था ना, इसका मतलब बाहर वाले पे, इस बाहर वाले सरफेस पे भी कितना हो गया माइनस, लेकिन कितना जाएगा, -3Q/2 जाएगा ना, क्योंकि -Q/2 यहाँ चला ही गया। टोटल चार्ज कितना रहना चाहिए था, -2Q रहना चाहिए था। इस वाले पर ही आ गया। अगर इसमें ऑप्शन, इसमें मेरे ख्याल सॉल्यूशन में गलत दिया है, तो वो गलत है भाई, वहाँ दिया है वो, अगर ये नहीं आ रहा तो गलत दिया हो। और अब इसके आउटर की बात करेंगे, तो इस पे कितना जाएगा, प्लस, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, इस पे जाएगा +3Q/2 जाना चाहिए, है ना। अब आप खुद ही देखो, इससे एनक्लोज चार्ज देखो सारा 0 आ रहा है, ये मिला के देखो 0, ये मिला के 0,
इसका मतलब यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होना चाहिए, इसके अंदर 0, तभी तो यहाँ -3 Q/2, तो यहाँ कितना जाएगा 3Q/2। बट टोटल चार्ज कितना गया था इस पर, क्योंकि इस पर Q/2 रहेगा तो यहाँ कितना रह गया है 11Q/2 ना, उसमें से 3Q/2 यहाँ आ गया, तो फिर वहाँ कितना रह गया इसका मतलब, तो वहाँ आना चाहिए हमारे पास में, कितना जाना चाहिए 8, सॉरी 4Q आ जाएगा, यानी बाहर कितना चला गया 4Q, बाहर कितना चला गया 4Q, क्यों, क्योंकि 4Q प्लस 3Q/2 ऐड करो कितना आना चाहिए 11Q/2 आना चाहिए, और टोटल चार्ज इसका और ये सब मिला के कितना आना चाहिए था 6Q आना चाहिए था। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरह से इस पे चार्ज रहेगा, तो चार्ज का सरफेसेस पर रिडिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है ना, और कितना चार्ज इस पे रहा वो भी पता चल गया, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो आज इतना ही है ना, आज इतना ही पढ़ेंगे, और नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, और पहले मैं इसी को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही आगे की बात करना है। तो देखो मैं कल का बताता हूँ क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, नहीं सबसे पहले ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स नहीं, पहले इसका ये जो बचा हुआ है, क्योंकि अभी प्लेट्स का बचा है, प्लेट्स पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो पढ़ाने के बाद एक छोटा सा पार्ट और बचा है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पहले करूंगा मैं, जो बचा हुआ है उसका पार्ट 3 पार्ट 4 एक्सरसाइज 2 का। ठीक है, तो पहले ये पढ़ेंगे, और टेस्ट बताता हूँ मैं, सैटरडे के बाद ही होगा तो पहले तो नहीं है ना, तो टेस्ट जो है सैटरडे के बाद ही है। 3 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, प्रिपेयर कर लीजिए, और डीपीपी करते रहो, और क्या नहीं है। तो कल का क्या है, एक तो ये पढ़ेंगे, दूसरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट 3 पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, तो वो कर लो आप। अच्छा, अब आप कुछ क्वेश्चन, वैसे प्लेट्स का तो नहीं पढ़ा है मैंने अभी, तो आप जो स्पेयर वाले क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 के, वो आपका होमवर्क है, वो कर लीजिएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसका भी पार्ट 3 पार्ट 4 बचा है, और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का बचा, वो करवा दूंगा मैं, लेकिन पार्ट 3 पार्ट 4 कर लीजिए। ये भी होमवर्क है, अभी नया कुछ तो दूंगा नहीं मैं, अभी इसी में चल रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक अभी नया कुछ कर नहीं सकते। चलिए फिर, ओके बाय।